Chapter number 3, synthetic fibers and plastics. One suggestion is there that you should learn complete lesson before going on to this video. Synthetic fibers and plastics, इसका मीनिंग है कि जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं यानी रेशे होते हैं, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं, और प्लास्टिक के बारे में। एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। एक्सप्लेन कीजिए कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक क्यों कहते हैं या कृत्रिम क्यों कहते हैं। सम फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल्स इन लेबोरेटरी। तो ये फाइबर जो है ना केमिकल से तैयार किए जाते हैं लेबोरेटरी में। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इसको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, देखो रेयन भी सिंथेटिक फाइबर है लेकिन ये उनसे और फाइबर नाइलॉन या पॉलिस्टर से अलग है। क्यों, किस मायने में अलग है? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो ये जो लकड़ी का इसका काटा होता है ये उससे तैयार किया जाता है। यानी जो लकड़ी है वो तो नेचुरल है तो ये सिंथेटिक, लेकिन ये लकड़ी से तैयार किया जाता है इसलिए इसको हम जो ये डिफरेंट है औरों से। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड, यानी कृत्रिम होते हैं ये, आर्टिफिशियल या मैन मेड भी कह सकते हैं इनको, यानी आदमी खुद बनाता है इनको, ये प्राकृतिक नहीं है। सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइड बाय रॉ मटेरियल कॉल्ड पॉलीमर। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको बनाने के लिए पहले हम पॉलीमर बनाते हैं। बहुलक यानी एक मॉलिक्यूल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जोड़ के एक हम जो है पॉलीमर बनाते हैं और फिर उसको इकट्ठा करके हम फाइबर बनाते हैं। द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये पेट्रोकेमिकल्स है, यानी जो पेट्रोकेमिकल्स हमें नीचे से पेट्रोलियम निकलता है ना, तो उसी से बनते हैं। नेम द आर्टिकल्स मेड ऑफ नाइलॉन विच इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ नाइलॉन। तो जो नाइलॉन से बने हुए आर्टिकल्स हैं तो उनका एग्जांपल देना है जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, उसकी शक्ति का पता चलता है। रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पैराशूट्स, यानी ऐसी रस्सियां जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना तो रस्सियों की सहायता से चढ़ते हैं तो वो रस्सियां बनती हैं। और पैराशूट बनते हैं जो हम आमतौर पे हेलीकॉप्टर या उसमें से सैनिक नीचे छलांग लगाते हैं तो वो पैराशूट खोलते हैं, तो जिससे वो छतरी होती है वो धीरे धीरे नीचे आती है, तो काफी मजबूत है इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। जो हम ज्यादातर भोजन जो आजकल इकट्ठा करते हैं या स्टोर करते हैं उसको डालते हैं टिफिन वगैरह, ये प्लास्टिक के ही ज्यादा बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? प्लास्टिक डोंट रिएक्ट विद वाटर और एयर। पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक पानी या हवा के साथ कोई क्रिया नहीं करता। जैसे लोहा है वो जंग लग जाता है पानी डालने से उसमें, तो इसलिए प्लास्टिक नहीं करता। दे डोंट कोरोड इजीली, और वो संक्षारित भी नहीं होते यानी कमजोर नहीं पड़ते। जब उनकी कोई रिएक्शन ही नहीं होगी पानी और एयर किसी से भी नहीं करते, एसिड है, एल्कली है या इनसे, बस केवल आग से बचाना होता है और वो किसी से भी कोरोड नहीं होते। दे आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वो हल्के भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल। दे आर चीपर देन मेटल, और आखिरी है कि वो जो धातुओं की चीजें बनती हैं, लोहे की है, तांबे की है, उनसे काफी सस्ते भी पड़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो अलग अलग है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो माने होता गर्मी। ऑन हीटिंग इट कैन बी डिफॉर्म एंड बेंट इजीली। गर्म करने पर हम इसको इसकी जो आकृति है उसको बदल सकते हैं और उसको मोड़ भी सकते हैं। दे कैन बी रिसाइकिल्ड, उनको दोबारा से हम रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी उनको पिघला के दोबारा भी उनका बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीवीसी पॉलीथीन, तो आप पॉलीथीन देखते भी हो, और पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। तो इससे जैसे तार, बिजली के तारों के कवरिंग बनते हैं, बाल्टियां, मग वगैरह बनते हैं। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये थर्मोप्लास्टिक से अलग कैसे? ऑन हीटिंग इट कांट बी सॉफ्टन और डिफॉर्म, गर्म करने पर ये सॉफ्ट नहीं होता और इसको हम दोबारा से डिफॉर्म नहीं कर सकते, दोबारा से डाल नहीं सकते। दे कांट बी रिसाइकिल, ये रिसाइकिल भी नहीं होते, यानी एक बार अगर यूज हो गए ना तो उसके बाद ये खत्म नहीं होते हैं, रिसाइकिल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल बैकेलाइट, मेलामाइन, तो ये प्रकार हैं प्लास्टिक के। तो जैसे ये इनके बनते हैं, जैसे ये आपके बिजली के स्विच हैं,
ये हैं, तो इनको अगर हम तो ये जल के काले पड़ जाते हैं और इसमें जो है ये डिफॉर्म नहीं हो सकते और ना ही रिसाइकिल हो सकते। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये नीचे लिखी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनती है। सोसर पैन हैंडल, जो पैन हैंडल होता है जो गर्म करने के काम आता है, छौंक वगैरह लगाते हैं, ये क्यों बनते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एक तो ये हीट का बैड कंडक्टर है, इसमें से गर्मी नहीं गुजरती, तो हम अगर उसको पकड़ते हैं तो बर्तन गर्म हो जाएगा लेकिन ये हैंडल गर्म नहीं होगा। सो आवर हैंड डज नॉट बर्न ऑन टचिंग द हैंडल, इसलिए हमारे जलते नहीं है हैंडल को पकड़ने में। इलेक्ट्रिक प्लग स्विच इज प्लग बोर्ड, या फिर हम अभी बताया था मैंने इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह स्विच बनते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है, यानी बिजली पास नहीं होती इसमें से। सो वी डोंट गेट इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग देम, इसलिए उनको टच करने के बाद हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज कैन बी रिसाइकल्ड एंड कांट बी रिसाइकल्ड। तो इनको नीचे वालों को कैटेगराइज करना है कि जिनको रिसाइकल कर सकते हैं यानी पिघला के दोबारा बना सकते, और किन को पिघला के दोबारा बना नहीं सकते। रिसाइकल्ड में है टॉयज हैं, कैरी बैग्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर कवरिंग्स हैं, जैसे बिजली की जो तारें हैं उनकी कवरिंग। और जो रिसाइकिल नहीं हो सकते कुकर हैंडल है, इलेक्ट्रिक स्विच है, प्लास्टिक बाउल है, जो कटोरियां होती हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक चेयर है, टेलीफोन है, इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। राना वांट्स टू बाई शर्ट फॉर समर, शुड ही बाई सिंथेटिक और कॉटन। राना जो है वो गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, तो उसको सिंथेटिक खरीदनी चाहिए या जो है नेचुरल या कॉटन की। राना शुड बाई एक कॉटन शर्ट, उसको एक कॉटन की कमीज खरीदनी चाहिए, बिकॉज कॉटन शर्ट ऑक्यूपाई एयर, क्योंकि कॉटन शर्ट में जो बीच में छेद होते हैं उनमें हवा रहती है। एब्जॉर्ब स्वीट, और ये स्वीट को यानी पसीने को भी सोख लेते हैं। सो इट प्रोड्यूस्ड कूलिंग, इसलिए ये कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे उसमें हवा लगेगी बाहर से गर्मी तो वो पसीना उड़ेगा और ठंड उत्पन्न होगी। सिंथेटिक शर्ट एब्जॉर्ब हीट, लेकिन जो सिंथेटिक है वो हीट को ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड स्टॉप पासेज ऑफ एयर, और उसमें से हवा पास होने का रास्ता बंद हो जाता है, वो छोड़ नहीं पाते हैं। गिव एग्जाम्पल्स दैट प्लास्टिक आर नॉट नॉन कोरोसिव। तो एक एग्जाम्पल देने आपने कि प्लास्टिक जो है वो संसारित नहीं होते, कमजोर नहीं पड़ते, खराब नहीं होते, जंग वगैरह नहीं लगता। इन लेबोरेटरी मैनी केमिकल्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोटल्स, जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें सारे केमिकल प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। पिकल लाइक एसिडिक फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। दूसरा जो है अचार है या इस प्रकार के दूसरे एसिडिक फूड हैं, वैसे तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन क्योंकि प्लास्टिक है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता तो हम उसमें डालते हैं। मैनी मेडिसिन वाइन वाटर आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बोटल्स, जो दवाइयां हैं या शराब है या पानी है इनको प्लास्टिक बोतल में हम स्टोर कर लेते हैं। डिनर क्रोकरी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और हम जो डिनर करते हैं उसकी जो क्रोकरी है, बर्तन है, प्लेटें हैं, कटोरियां हैं, वो भी प्लास्टिक की आजकल बहुत ज्यादा बनती हैं। शुड हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स ऑफ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। क्या जो हैंडल है, हम जो टूथ ब्रश करते हैं ना दांत साफ करने के लिए, उसका हैंडल और जो उसके रेशे हैं जो हम जिनसे दांतों पे लगाते हैं, क्या वो एक ही मटेरियल के होते हैं। हैंडल्स एंड ब्रिस्टल्स आर ऑफ टूथ ब्रश आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के बनते हैं। हैंडल्स आर मेड ऑफ हार्ड मटेरियल, हैंडल तो हार्ड मटेरियल के बनते हैं, बट ब्रिस्टल्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, लेकिन जो तार होते हैं वो बिल्कुल नरम मटेरियल के बनते हैं। अदरवाइज टूथ ब्रश विल हार्म आवर टीथ, नहीं तो जो टूथ ब्रश है हमारे दांतों को भी नुकसान पहुंचाएगा, मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाएगा। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। अब इतना यूज होने के बाद भी हम कहते हैं कि प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए जब तक संभव हो सके। हाउएवर प्लास्टिक इज वेरी यूजफुल बट इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हालांकि ये बहुत लाभदायक है लेकिन बहुत सी समस्याएं भी पैदा होती हैं। इट इज नॉन डिग्रेडेबल, पहली बात तो यह है इसका ये डिग्रेडेबल नहीं है, यानी इसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको सिंपल एलिमेंट्स में नहीं तोड़ पाते। एंड रिमेन इन सॉइल फॉर ईयर्स, और बहुत से सालों तक ये मिट्टी में ही पड़ी रहती है। इट ब्लॉक्स ड्रेनेज सिस्टम, नालियों में भी पड़ी रहती है तो नालियां रुक जाती हैं। इट पोल्यूट वाटर एंड एयर, पानी में मिलती है तो पानी को और हवा को खराब करते हैं ये। सो वी शुड अवॉइड इट एज फार एज पॉसिबल, इसलिए जब तक हो सके हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। आज का लास्ट है
कॉलम मैच करने हैं। पॉलिस्टर, तो ये मैच होता है फैब्रिक डोंट रिंकल इजीली। पॉलिस्टर जो होता है ना उसमें सलवटें नहीं पड़ती भाई, इसका ये फायदा होता है।